हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार प्रो का सेकंड सेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं गेटिंग स्टार्टेड, जीयूआई एंड नेविगेशन। जब हम स्टार प्रो ऐप ओपन करते हैं तो हमें वेलकम स्क्रीन शो होती है, जो अभी आपको शो हो रही है। उसमें जैसे कि टॉप में हमें दिख रहा है स्टार प्रो एडवांस कनेक्ट एडिशन। जिस वर्जन का हम स्टार प्रो यूज़ करते हैं वो हमें टॉप में शो होता है। हमारे लेफ्ट साइड में हमें ओपन, न्यू, अर्चिव, शेयर, हेल्प, लाइसेंस, कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम एप्लीकेशन मेनू बोलते हैं, ये हर सॉफ्टवेयर में कॉमन रहता है। लेकिन स्टार प्रो में थोड़े से इसमें चेंजेस हैं। जैसे अभी सबसे फर्स्ट हमारा टैब है ओपन। ओपन में हमें रिसेंट, अर्चिव, सैम्पल मॉडल, वेरिफिकेशन मॉडल एंड ओपन अदर मॉडल, हमें इतने सारे टैब शो होते हैं। अभी रिसेंट जो है हमारा, रिसेंट में हमें जो भी हमने इससे पहले रिसेंट में जो भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो यहाँ पे हमें शो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन में अर्चिव। अर्चिव मतलब अभी हमने जो भी प्रोजेक्ट अर्चिव में सेव किए हुए, हमें यहाँ पे एक अर्चिव बोल के ऑप्शन है टैब में, फाइल एप्लीकेशन मेनू में। यहाँ पे हम जो भी सेव करते हैं वो प्रोजेक्ट हमें रिसेंट में नहीं शो होता है, वो प्रोजेक्ट हमें अर्चिव में ही शो होता है। इसलिए हमें अर्चिव का टैब दिया है। जो भी लोकेशन है वहाँ पे हम लोकेशन में सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके हम लोकेशन चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने वो सेव किया है। उसके बाद हम उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सैम्पल मॉडल। सैम्पल मॉडल मतलब अभी जो सैम्पल मॉडल जो रहती है, अभी स्टार प्रो में हम क्या क्या करते हैं उसके हमें कुछ सैम्पल्स हमें सॉफ्टवेयर के साथ ही दिए गए हुए थे। तो वो जो सॉफ्टवेयर के साथ हमें दिए हुए हैं उसको हम ऐसे ओपन करके देख सकते हैं। जैसे सर्कुलर बिल्डिंग, टिपिकल ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग, हाई राइज स्ट्रक्चर। अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये सैम्पल वाला उन्होंने जो बनाया हुआ है वो यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर के साथ मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे वेरिफिकेशन मॉडल है, वही सैम्पल मॉडल वेरीफाई होके आए हुए हैं। जैसे कि बीम, ट्रस, फ्रेम, ये जो रहता है ये हम क्या कर सकते हैं, एक एक ओपन करके हम हमारे सैम्पल मॉडल्स देख सकते हैं। जैसे भी एक बीम अगर हमने 3 मीटर का किया या फिर एक बीम हमने 3.2 मीटर का किया तो वो बीम हमारा वेरीफाई हुआ होगा, उसके बाद ही यहाँ पे वेरिफिकेशन में मॉडल में आया है। वैसे ही अभी नेक्स्ट है ओपन अदर मॉडल। ओपन अदर मॉडल में हम क्या करते हैं कि हमारा इससे अलावा जो भी हमें प्रोजेक्ट्स ओपन करने वो हम इससे ओपन कर सकते हैं। उसमें हम रिसेंट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए, या फिर दूसरे यहाँ से किए हुए। ये देखो जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट वन, स्ट्रक्चर वन शो हो रहा है। जो भी अदर प्रोजेक्ट है वो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टैब है हमारा न्यू। अभी न्यू में हमें 3 टैब शो हो रहे हैं, मॉडल इन्फो, जॉब इन्फो एंड क्रिएट। ओके, अभी मॉडल इन्फो में क्या करते हैं हम, मॉडल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम नया स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम यहाँ पे जैसे कि अभी सबसे पहले फाइल नेम, हाँ अभी हमारी फाइल नेम G+1, G+2 जो भी हमारा रहता है, या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अभी मैं G+1 ऐसा प्लान स्पेसिफाई करती हूँ, G+1। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, G+1 लोकेशन देंगे। अभी हम जब स्टार प्रो का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें लोकेशन कंपलसरी यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते तब तक हमारा जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट ही नहीं होता। एक प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। इसीलिए हमें यहाँ पे लोकेशन क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं सी में ना एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, यहाँ पे स्टैड 01। ओके, अभी ये वाला फोल्डर है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। अभी ये फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करके मैं सेलेक्ट फोल्डर करती हूँ। उसके बाद स्टैड, उसके बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, ये लोकेशन मैंने सेट किया। उसके बाद हमारा जो टाइप रहता है वो एनालिटिक रहता है, फिजिकल रहता है और बिल्डिंग रहता है। तो हम जो टाइप यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, एनालिटिक मॉडल यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारा यूनिट कौन सा चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश शो हो रहा है और मेट्रिक भी शो हो रहा है। इंग्लिश बोले तो फीट एंड इंचेस में होता है, मेट्रिक सेलेक्ट किया तो हमारा मीटर में, हमारा जो स्ट्रक्चर का वर्क रहता है वो पूरा मीटर में रहता है।
हम जो वर्क करते वो ऑल ओवर मीटर में ही रहता है, इसीलिए हमें यहाँ पे मीटर सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद ये हमारा मॉडल इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम जॉब इन्फो में जाते हैं। जॉब इन्फो में जाने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जॉब का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं आपके क्लाइंट का। अभी यहाँ पे जॉब का नेम क्या है आपका, अभी के लिए मैं XYZ डाल देती हूँ। जो भी आपका जॉब का नेम है, आपका क्लाइंट का नेम है, आपके जो भी क्लाइंट का या फिर ER जो भी रहेगा आपका क्लाइंट, उसका नाम आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए मैं XYZ स्पेसिफाई करती हूँ। जॉब नंबर, जैसे कि आपका जो भी जॉब नंबर रहता है 001 A01, ऐसे आपके जॉब के नंबर रहते हैं, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। रिविजन्स रहती है, वो भी आप यहाँ पे रिविजन स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद पार्ट, आपका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट रहता है जॉब नेम, क्लाइंट नेम, जॉब नंबर, देन रेफरेंस, किसके रेफरेंस से रहते हैं, वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम लिखने का, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखने का। अभी आपके बाद जिसने आपका प्रोजेक्ट चेक किया उसका नाम लिखने का, और जिसने मतलब अप्रूव देने वाला मेन हेड रहता। अब अगर आप इंजीनियर हो, आपके ऊपर एक रहेगा सीनियर, वो आपका चेक करेगा, उसके बाद एक हेड रहेगा, वो क्या करेगा, अप्रूव आपका कर देगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे करती हूँ GHI, ओके, ये अप्रूव देने वाला। उसके बाद यहाँ पे डेट, अभी आपने जिस दिन बनाया वो वाली डेट आप डालोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी नवंबर की 27 नवंबर करती हूँ। उसके बाद मैंने 27 नवंबर को वो किया, चेकर ने वो 30 नवंबर को चेक करके दिया, और अप्रूव देने के लिए उन्होंने आज अप्रूव दिया। ओके, या फिर इससे भी ज़्यादा डेट लग सकती है अप्रूव देने के लिए उनके हिसाब से। तो जो डेट रहती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जॉब की इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट आप क्रिएट करने के बाद आप GUI में पहुँच जाएंगे, मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑफ स्टार्टप्रो। पर उससे पहले हम अभी नेक्स्ट देखेंगे। हमने ओपन टैब देखा, न्यू टैब देखा, अब हम अर्चिव टैब देखेंगे। अर्चिव टैब, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको प्रोजेक्ट सेव करना है तो यहाँ पे क्रिएट करके ब्राउज में जाके एक लोकेशन सेट करके, यहाँ पे भी लोकेशन मतलब जो भी फाइल रहती है उसका नेम भी यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपको लोकेशन चाहिए वो लोकेशन स्पेसिफाई करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को अचीव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट 01 किया, ये लोकेशन सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकती है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे अचीव कर सकती हूँ। अभी के लिए मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, सेव करके यहाँ पे अगर मैंने क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे आपका एक अर्चिव प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो आपको ओपन के टाइम यहाँ पे अर्चिव में से आप क्या कर सकते हो, वो प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। शेयर, अगर आपको आपका प्रोजेक्ट मेल से सेंड करना है तो यहाँ पे फाइल नेम, यहाँ पे फाइल हम सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे डायरेक्टली मेल पे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपना डाटा ऑन चाहिए, उसके हिसाब से हम हमारा प्रोजेक्ट मेल में भी सेंड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइज या फिर सेंड मेल। नेक्स्ट हेल्प, अगर हमें कुछ भी हेल्प चाहिए, जैसे कि कंटेंट, ओपन स्टैट हेल्प, टेक्निकल सपोर्ट, रीडमी, ऐसे जो हमारे जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिए, तो जो भी हेल्प चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा नेट ऑन रहा तो हम ये ओपन करके हमें जो भी हेल्प चाहिए वो यहाँ पे हमारी मिल सकती है। जैसे कि डिस्प्ले के रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, हाँ, टेक्निकल सपोर्ट के रिलेटेड जो भी है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है लाइसेंस। लाइसेंस में क्या है, हमारा लाइसेंस को अगर सेलेक्ट किया तो जब हम स्टार्ट प्रो ओपन करते हैं तो हमें दो टाइप शो होते हैं, स्टार्ट प्रो एंड स्टार्ट प्रो एडवांस। स्टार्ट प्रो एडवांस जो है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस फीचर है। उसमें जो लाइसेंस है ये जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सब ऑफ रहते हैं, एक ही ऑन रहता है। हमें स्टार्ट, बेवा, रैम, कनेक्शन, न्यूक्लियर डिज़ाइन, ये सब क्या करने पड़ते हैं, हमें ऑन करके यहाँ पे एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अभी मैंने ये ऑलरेडी पहले से ऑन रखा है। अगर मैंने किया भी नहीं किया भी तो मैंने ये ऑलरेडी सेम सेटिंग करके रखी हुई है। जब हम इंस्टॉल करते हैं तभी हमें ये लाइसेंस की सेटिंग करनी पड़ती है।
उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन। हम कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद, अभी कॉन्फ़िगरेशन में हमारा यूनिट सेटअप रहता है। अगर हमने जनरल में इंग्लिश की जगह यहाँ पे इंग्लिश दिया है, राइट, ओके सॉरी, लैंग्वेज इंग्लिश रहता है जब हम बेस यूनिट करते हैं मैट्रिक। तो जब हम बेस यूनिट मैट्रिक करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली मीटर में ही वर्क करता है। हमने न्यू प्रोजेक्ट कौन सा भी लिया वो सब मीटर में ही वर्क करता है। अगर इंग्लिश लिया तो वो फीट में वर्क करता है। ये हमारी लैंग्वेज है, यहाँ पे हम मैट्रिक करते हैं। और ग्लोबल एक्सिस मतलब हमारा जो अपवर्ड डायरेक्शन रहता है, जैसे कि हमारा जो टॉप व्यू से हमें दिखेगा वो दिखेगा एक्स एंड जेड, और जो हमारा ऊपर का एक्सिस रहेगा वो रहेगा हमारा वाई। अप साइड जो रहेंगी वो हमारी रहेंगी वाई। उसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट ब्लैक, हमें कौन सा चाहिए उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। अभी वाइट बैकग्राउंड है, ये यहाँ पे शो है। अगर आपको ये ब्लैक करना है तो आप ब्लैक भी इसे कर सकते हो। और थीम कैसी रखनी, कलरफुल ब्लू या ग्रीन, तो हम कलरफुली इसमें रखते हैं। आप आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें सेटिंग चेंज करनी है वो आपके हिसाब से। आपको अगर फिट में चाहिए तो फिट में, आपको जेड अप चाहिए तो आप जेड अप भी कर सकते हो, या फिर आपको आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट की जगह ब्लैक करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। थीम भी आप आपके हिसाब से रख सकते हो। उसमें कॉन्फ़िगरेशन में हमारा सेकेंड ऑप्शन में कि अगर आपको एडिशनल ऑप्शन जैसे कि ऑलवेज सेव ऑक्सिलरी डाटा, ऑलवेज डिलीट रिजल्ट डाटा, ये जो है सिंक्रोनाइज, हमें कौन सा इसमें ऑन रखना है, कौन सा। अभी सिंक्रोनाइज हमें ऑन रखना पड़ता है क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आरसीडीसी में सिंक्रोनाइज करते हैं, इसीलिए हमें ये सिंक्रोनाइज का डाटा ऑन रखना पड़ता है। जैसे कि अभी इसमें बताया हमने 3 ऑन रखे, और जो फोर्थ वाला है वो हमने रिमूव बेंटली बी लोगो फ्रॉम रिपोर्ट। ओके, तो अभी जो हमें रिपोर्ट पे बेंटली जो लोगो है वो आता है वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अनटिक ही रखने का। अगर टिक किया तो क्या हो जाएगा, टिक अगर किया तो रिमूव हो जाएगा वो लोगो। अगर हमें वो लोगो अगर हमें वो लोगो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे अनटिक रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद स्टार्टअप ऑप्शन में शो लाइसेंस इंफॉर्मेशन, शो कनेक्ट एडवर्टाइज एंड शो न्यूज़ फीड फॉर न्यू पोस्ट। अभी इसमें हमें लाइसेंस इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए जो अभी हमने सेटअप की, और कनेक्ट एडवाइजर भी हमें क्या करना है, शो करना चाहिए, इसलिए हमने टिक रखा है। और जो शो न्यूज़ फीड फॉर न्यू पोस्ट ये हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमने ये टिक नहीं किया हुआ है। देन नेक्स्ट है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट में इनपुट फॉर्मेट है, आउटपुट फॉर्मेट है एंड एरर फॉर्मेट है। 3 फॉर्मेट्स हमें दिए हुए हैं। उसमें हमें जॉइंट, प्लेट, मेंबर, सॉलिड, ये जो है इनपुट फॉर्मेट ये हमें GUI में शो होता है। उसके बाद है आउटपुट फॉर्मेट। आउटपुट फॉर्मेट में ऐड की फाइल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो जो हमें ऐड करनी है नहीं करनी हो हमारे हिसाब से। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम अनटिक कर लेंगे। उसके बाद एरर फॉर्मेट, क्रिएट एरर फाइल। एरर फाइल हमें क्रिएट करनी है क्या नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग मैक्सिमम एरर पर सिंगल इनपुट वो कितना चाहिए 10, और लॉग मैक्सिमम एरर वो चाहिए 100। तो उसके हिसाब से, एरर के हिसाब से वो क्रिएट एरर फाइल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन कोड। हम डिज़ाइन कोड कौन से यूज़ करते हैं, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग को ही बताया, हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि हम स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए और एल्यूमिनियम के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, और टिम्बर के लिए भी। अभी स्टील के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं वो अगर हमने यहाँ पे सेट रखा है तो हम स्टील के लिए IS 800 ये कोड यूज़ करते हैं। IS 800 हमने कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे IS 800 हम स्टील के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्क्रीट के लिए हम करते हैं IS 456 ये कोड यूज़ करते हैं, IS 456। एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम, और AITC के लिए 1994 ये 4 कोड हम यूज़ करते हैं स्टील, कंक्रीट, एल्यूमिनियम एंड टिम्बर डिज़ाइन के लिए। उसके बाद है बेंटली क्लाउड सर्विस। अभी बेंटली क्लाउड सर्विसिंग ये हमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए ऑन रखना ही पड़ता है, क्योंकि ये ऑन रहा तभी हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। अभी ये जो पूरी सेटिंग थी, ये पूरी सेटिंग थी हमारी स्टार्टअप स्क्रीन, ये हमारे स्टार्ट प्रो की स्टार्टअप स्क्रीन है। अभी हमें GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में जाना है, तो उसके लिए हमें न्यू में जाना पड़ेगा। हमने लोकेशन वगैरह सब सेट करके रखा था। हमने लोकेशन कहाँ पे रखा था, C में, जहाँ पे हमने स्टार्ट का एक
नंबर 1, देन सेलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे हमने एक स्टार्ट का फोल्डर क्रिएट किया है, उसमें हम फर्स्ट प्रोजेक्ट करने के लिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, और देन मैट्रिक। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट करने के बाद अब हम जाएंगे GUI, मतलब हम जाएंगे ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में। अभी यहाँ पे आपको क्या क्या शो हो रहा है, सबसे टॉप में आपको शो हो रहा है कि आपने G+1 ये वाला आपने ये अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया था G+1, तो वो शो हो रहा है। और आगे शो हो रहा है कि स्टैड प्रो एडवांस कनेक्ट एडिशन, जो भी आपका स्टैड प्रो का वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको आगे शो हो रहा है। उसके बाद आपके लेफ्ट कॉर्नर को शो हो रहा है फाइल, यहाँ पे फाइल एप्लीकेशन मेनू, उसके ऊपर आपको शो हो रहा है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्विकली सेव होता है, क्विकली ओपन होता है, क्विकली क्लोज होता है, क्विकली अंडो रीडो होता है, इसीलिए यहाँ इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। देन फाइल को अगर क्लिक किया तो इसे बोलते हैं फाइल एप्लीकेशन मेनू। अभी फर्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, मॉडल की क्रिएशन करते हैं। ज्योमेट्री में से हम नोड क्रिएशन, प्लेट क्रिएशन, बीम क्रिएशन, ट्रांजिशन रिपीट, सर्कुलर रिपीट, ऐसे टूलबार हम इसमें ही देखने वाले हैं। उसके बाद है नेक्स्ट व्यू में हम क्या देखने वाले हैं, हमारा अभी हम जब ज्योमेट्री क्रिएशन में से मॉडल बनाते हैं तो मॉडल के व्यू टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, वो व्यू हम किस में देख सकते हैं, व्यू में से हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, या फिर हमें कौन सा मेंबर हाइड करना है, अनहाइड करना है, वो सब हम व्यू से देख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमारी बीम कर्सर, प्लेट कर्सर की हेल्प से बीम, कॉलम, प्लेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे हिसाब से उसे इन्वर्स करके कनेक्ट करके उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन। हम कॉलम बीम को हम स्पेसिफिकेशन देते हैं, अगर कॉलम बीम में अगर स्पेस रहा तो उसे भरने के लिए हम स्पेसिफिकेशन का यूज़ करते हैं। लोडिंग, अभी हमारा पूरा मॉडल क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं, लोडिंग तो देते हैं, जैसे कि कौन से लोड देते हैं, सिस्मिक लोड, विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, फ्लोर लोड, डिफरेंट टाइप के लोड हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आफ्टर लोडिंग देने के बाद हम क्या करते हैं, एनालिस करते हैं। ओके, एनालिस में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो विद एरर के साथ है या नो एरर के साथ है। तो जब तक हमारा नो एरर नहीं आता तब तक हम ये डिज़ाइन की प्रोसेस नहीं कर सकते। जब हमारा एनालाइज होना में हमारा प्रोजेक्ट ज़ीरो एरर आता है तभी हम क्या करते हैं, डिज़ाइन इसको स्टील, कॉन्क्रीट, जो भी डिज़ाइन है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, हम सबसे ज़्यादा तो मोस्टली स्टील एंड कॉन्क्रीट की डिज़ाइन करते हैं। यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, डायमेंशंस वगैरह, नोड की, बीम की हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम ये टैब देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो में आपको एनालिटिक मॉडल, फिजिकल मॉडल, बिल्डिंग प्लानर, पाइपिंग, ब्रिज, पोस्ट पोर्टिंग, फाउंडेशन डिज़ाइन, ऐसे कनेक्शन डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन, उसके बाद RCDC, स्लैब जो डिज़ाइन रहता है, अर्थक्वेक, ये सब हम वर्क फ्लो में देखेंगे। उसके बाद हमारे राइट साइड में जो शो हो रहा है, अगर हमने ज्योमेट्री क्लिक किया तो यहाँ पे ज्योमेट्री शो होता है, अगर हमने प्रॉपर्टी शो किया तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का टेबल, मतलब आप ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी, मटेरियल, स्पेसिफिकेशन जो भी क्लिक करते हैं उसका टेबल आपको राइट साइड के कॉर्नर में शो होता है। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर सकते हैं, मटेरियल स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो भी सपोर्ट दे सकते हैं, जो भी हम करेंगे वो इस टेबल के हेल्प से ही हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ज्योमेट्री का टेबल ओपन किया तो हमें क्या हुआ, नोड और बीम टेबल यहाँ पे शो हो रहा है। जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे, हमारा जो पूरा मॉडल की डिज़ाइन है वो ज्योमेट्री से शुरू होती है और डिज़ाइन से ख़त्म होती है। उसके बाद ही हम वो प्रोजेक्ट RCDC में इंपोर्ट करते हैं या फिर सिंक्रोनाइज करते हैं।